पूरे देश में चुनावी माहौल है, जहां राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान भी देखने को मिल रहा है। वहीं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रोड शो कर ये बताने की कोशिश किए कि 2024 की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो देश की जनता के बीच में जो नई नई कहानियां आ रही हैं, कोई रामचरितमानस, एक एमएलसी, पढ़े लिखे लोग जिन्हें नेता कहा जाता है, जिनके पीछे आज हजारों की संख्या में लोग हैं, उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर व्यंग कसते हैं, चौपाइयों को लेके बोलते हैं। वहीं बिहार की धरती पर मंत्री हैं और एक मंत्री होकर के जो संवैधानिक पद पर हैं, इसके बावजूद भी उनकी भाषाओं में कहीं ना कहीं धर्म को लेके चर्चाएं होती रहती हैं। तो इस प्रकरण को लेके हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ और भी लोग हैं, जैसे ये नौजवान हैं, इनसे जानना चाहता हूं कि ऐसी राजनीति को लेके आपका क्या सोच है। जो राजनीति है, राजनीति में चाहे रामायण हो या कुरान हो या ब्राह्मण श्रवण हो, ओबीसी हो, अछूत हो, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब आधुनिक युग में, पढ़े लिखे ज़माने में नहीं है। ये एक खराब मानसिकता है कि हम ब्राह्मणवाद करें, पंडितों को बदनाम करें या रामचरितमानस पे मुद्दा उठाएं। मेन मुद्दा जो हमारा है देश का, एजुकेशन, भ्रष्टाचार, महंगाई, न्यायपालिका को कैसे हम अच्छा, सुदृढ़, सशक्त बनाएं, उस मुद्दे पे उन्हें को बात करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो ज़रूरी है और जो अननेसेसरी है, जो आपस में लड़ाई झगड़े, बेमनुष्यता, एक दूसरे में नफ़रत पैदा करती है कि ये अछूत है, वे शूद्र है। अछूत है क्यों है, कब था, उसका हमें नहीं पता और ना हमें उसको ज़रूरत है। आज हम सब कैसे मिलकर रहें, आधुनिक युग में, वर्तमान युग में हम सब मिलकर कैसे रहें, आगे कैसे बढ़ें। जो एक एमएलसी हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे समाजवादी के हो, किसी भी पार्टी के हो, उन्हें आज के वर्तमान के जो मेन मुद्दे उन पे बात करना चाहिए। पुराने में क्या हुआ, नहीं हुआ, आज तो कोई एक दूसरे को अछूत नहीं बोलता है। एक जो वर्जिनल राजनीति, जैसे रोजगार की बात होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की बात होनी चाहिए, देश की बात होनी चाहिए। हमारे साथ और भी एक व्यक्ति हैं जो करीब 73 वर्ष के हो चुके हैं। इन्होंने बहुत ही हिंदुस्तान को देखा है, इनका तजुर्बा भी है। एक आपसे मेरा सवाल है, रामचरितमानस पर जिसका आप जाप करते होंगे, उस मानस के चौपाइयों पर स्वामी प्रसाद मौर्य और एक बिहार के मंत्री ने सीधे सवाल उठाया है, क्या कहें? ये मंत्री के योग्य नहीं, ये जो है ना, मंत्री के योग्य ये सवाल नहीं है। ये एक जिसको ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है। ये रामचरित्र वो कल्चरल डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ ही नहीं जिसको आदर मिला, यहाँ भी आदर है और विदेशों में भी इसका उतना ही आदर है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला। लेकिन एक और युवा है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम है? मैं जीएस परिहार हूँ। परिहार जी, आपने ये भी सुना होगा जिस प्रकार से बिहार के मंत्री और सपा के एमएलसी उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आए दिन आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होता दिख रहा है। आपने क्या सोचा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो राजनीति में जो गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है दुष्ट है और दुष्ट को हमेशा दंड से ही काबू किया जाना चाहिए और ये प्रयोग होना चाहिए। उसने जैसी दुष्टता की उसके साथ दंड के प्रावधान है। संविधान की संकड़ी गलियां जो है उनसे बाकायदा लोग उस कहे जाने वाले नेता की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी एक बयान दे दिया है कि ये जाति पाति की जो व्यवस्था है इसको जो है कि ब्राह्मणों की देन है। देखिए सुनिए, बात मैं काट नहीं रहा हूँ और आरएसएस प्रमुख जो है भारत से ऊंचा नहीं होता है, ठीक है। आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जाति पाति का जो मामला है, आप भी यादव लिखते हैं, पंडित जी लोग पंडित लिखते हैं, ठाकुर लोग अपने आप को क्षत्रिय लिखते हैं, वैश्य, शूद्र, तमाम प्रकार की जो जातियाँ विसंगतियाँ, उसमें मोहन भागवत का जो बयान आया है उसको लेके पूरा देश में तहलका मचा हुआ है। आप कैसे देखेंगे इसको? देखो, जाति पाति, कुल और धर्म ये मेरे उसमें नहीं है और ना ही पहले हमारे देश में जाति पाति थी ये, और भगवान के यहाँ भी ये चीज़ नहीं है।
ये तो सिर्फ भगवान के यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले हमारी बात को सुन लीजिए आप। भगवान के पास ये बातें नहीं है। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने सेवरी की जूठी बैर खाई, लेकिन भगवान राम के मंदिर में एक दलित को हटा दिया जाता है, उसको घुसने नहीं दिया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है जो भगवान राम के मंदिर से हटाया गया। भगवान तो सबका है, वो भगवान राम जो है वो सबके, ना के एक ब्राह्मण के ही है, ना के एक यादव के हैं, ना के वो चौहान के हैं। ये राम जी, भगवान राम सबके हैं, उनके लिए सब बराबर है। बच्चू सिंह यादव लिखा हुआ है। हाँ, तो आप क्यों नहीं भारती लिखते या कोई और चीज़ लिखते, आप रामायण लिखते, आप क्यों अपना टाइटल में यादव लिखते? ये तो भाई ये लिखना पड़ता है, क्यों कि अपनी बाहरी पहचान के लिए। ये तो बाहरी पहचान है, यादव कोई जाति है या कोई वो है टाइटल, ये सिर्फ बाहरी पहचान है। भगवत से एक सवाल पूछना चाह रहा है, क्या पंडितों ने जो जातियां बनाई क्या गलत बनाई? इसका आंसर दें। जो पहले पंडित थे वो आज की डेट में वकील हैं, जो मौलाना थे वो आज की डेट में वकील हैं, जो पादरी थे वो आज की डेट में वकील हैं। तो सरकार की सहमति से, राजाओं की सहमति से, राजाओं के द्वारा, कमेटी के द्वारा एक पहचान बनाने के लिए उन्होंने जो जातियां बनाई उस समय सही आपने देखा कि एक जुआ, हिंदुस्तान का जुआ क्या सीख दे रहे हैं, इन्होंने सीधे कहा। वैसे मैं आपको इसका खुलासा भी करते चलूं कि समाज को नई दिशा और संरचना देने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है, चाहे वो किसी भी कुल और खानदान का हो। समाज की रक्षा करने की जिनके भुजाओं में दम होती है वही क्षत्रिय होता है। व्यापारी वर्ग को वैश्य कहा गया है और शूद्र वर्ग यानी नौकरी चाकरी सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया है। इसमें सभी जातियां आती हैं। आज का क्षत्रिय पुलिस विभाग है, आर्मी के लोग हैं जो हमें सुरक्षा देते हैं, जो हमें समाज की संरचना, चाहे भगवान वाल्मीकि ने दिया हो, चाहे बहन मायावती जी दे रही हो, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें जाति बिरादरी में नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो जो समाज साथ आपका ऋग्वेद कहता है उस हिसाब से लेना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत को तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे मौके पर जो इन्होंने ये बयान दे करके वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किसको क्या सिखाना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। और भी जुआ हमारे साथ है, अधूरी जानकारी दी है। सर क्या कहेंगे मोहन भागवत जी? मोहन भागवत जी का जो आप जाति व्यवस्था वाली जो बात कर रहे हैं, उन्होंने आप सबके लोगों को दिल को टटोला है कि आप जो जहाँ पर हैं आपकी पहचान आपने बनाई है, कोई नहीं बनाता। आज जो लोहे से काम कर रहा है या जो सिविल इंजीनियर में आर्किटेक्ट है वो अपने काम से अपनी पहचान बनाता है, जो अस्पताल में सर्जन है वो अपने काम से बनाता है। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जाति नहीं थोप सकता। कर्मकांड में लग जाए, एक मिनट। सनातन के सबसे बड़े संत हैं आपके योगी आदित्यनाथ, और उन्हीं की धरती से कोई सीधे भगवान राम चरितमानस पे आवाज़ उठा रहा है, लेकिन एक बार अभी तक हिरासत में क्यों नहीं ले पाए? देखिए वो व्यक्ति इतना चालू, इतना मुस्लिम समाज के लोगों ने रामायण को सर पर लेके काशी में कई प्रदर्शन कर चुके हैं। शायद आपने देखा नहीं होगा। मुस्लिम समाज तो सिर्फ सीधे करा कि हमें जाति बिरादरी धर्म की राजनीति नहीं करनी, हमें देश के विकास के साथ करना। उस लड़कों को किराए पे लेके 5 लड़के को सजा याफ्ता हो गए, मतलब वो केस कायम हो गया उनके ऊपर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुबुद्धि का परिचय दिया उसको उसी संवैधानिक संकीर्ण गलियों से जूते पड़ने चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ को इस पर ध्यान देना चाहिए और पीछे की CBCID कराएं। क्या करेंगे? अभी तक क्या हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये पूछना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने राजनीति में पद दिया, जो वो चाहते थे वो हो गया। क्यों नहीं ऐसा हो कि धर्म पर विवादित बयान देने वाले को तत्काल उसको हिरासत में ले ली जाए, उसे सजा दे दी जाए। इस प्रकार का जो डिबेट चलता है कि लोग खुलेआम किसी भी धर्म समुदाय को गाली देते हैं, किसी भी धर्म समुदाय के बारे में बोलते हैं, चाहे वो धर्म किसी का। अगर कोई नफरत, एक मिनट, अगर कोई नफरत फैलाता है तो उसको तुरंत अविलंब कार्रवाई हो, कहीं पर भी। चाहे यहाँ पर जंतर मंतर पे 2 दिन पहले धर्म संसद हुआ, वहाँ पर भी एक विशेष समुदाय के खिलाफ गलत बयानबाजी हुए, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मौर्य की भी गिरफ्तारी हो। अगर वो गलत, अगर कोई गलत वातावरण। सर कुछ बोलेंगे? जिस तरीके से राजनीति में धर्म की बात आती है, एक दूसरे के धर्म के बारे में लोग बोलते हैं। जब एक चाय की दुकान पर किसी धर्म का व्यक्ति चाय पीता है तो वहाँ चाय पीने में कोई मतभेद नहीं है,
रिश्तेदारी और सामाजिकता करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, दुकानदारी करने के लिए, व्यापार करने के लिए किसी से कोई परहेज नहीं होता है। लेकिन जब वोट की राजनीति आती है तो जाति धर्म मजहब जरूर दिखाई देता है। क्या कहें? देखो जी, खुदा के यहाँ से सब बंदे बराबर आते हैं, ना कोई दलित आता ना कोई मुसलमान, वो सब खुदा के यहाँ से आते हैं और मर के चले जाते हैं। के नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं। भगवान राम के हृदय में या उनके समक्ष सभी लोग एक समान हैं, एक समान है। भगवान कृष्ण के पास भी सभी लोग एक समान हैं। और ये मोदी, योगी जी और समस्त आपके हिंदुस्तान के नेता किसी भी धर्म समुदाय के आते हैं, वो बड़ा भक्त कहलाते हैं। तो राम का भक्त वही कहलाएगा जो राम के विचारों पर चले। बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या लगता है आप? ये ऐसा है, मैं बताऊंगा। हाँ, राम जी उसी इंसान से, उसी जीव से प्यार करेंगे जो मर्यादा में होगा। से बड़े बुजुर्गों की भी आवाज़ है और वहीं नौजवानों की भी आवाज़ आपको देखने की मिली। और सभी समुदाय वर्ग या सभी वर्ग का ये कहीं ना कहीं कहना है कि हिंदुस्तान में अब जाति धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आए दिन राजनीति अगर होती है तो धर्मों पर होती है, और किसी न किसी धर्म को एक दूसरे द्वारा जो अशब्द कहे जाते हैं, जो अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं, जो उनकी भाषाएं बोली जाती हैं, उसके लिए केंद्र सरकार को सोचने की आवश्यकता है।